नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से करके मैंने एक पेंसिल पोर्ट्रेट बनाया और गिफ्ट किया भैया भाभी को। जी हाँ, यह राहुल भैया हैं जो कि मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, सब कुछ हैं और काफ़ी लंबे समय से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो और हमारे घर भाभी जी आई हैं। अब ये भैया जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने इनको पेंसिल से पोर्ट्रेट बनाकर भी गिफ्ट किया। वो पूरा वीडियो है, लास्ट में आपको क्लिप देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बने रहिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पर भी पारस मनी आर्ट के नाम से फॉलो कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैंने पेंसिल से हल्का बहुत फीचर ड्रॉ किया। करने के बाद उसमें डिटेलिंग करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके इसमें शेड्स वगैरह चढ़ने लगे। आप देख सकते हैं बीच बीच में ब्लेंडर का भी सहारा लिया मिक्सिंग के लिए। उससे बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है ना, इस वजह से। ये पेंसिल मैंने ऑर्डर करके मंगवाई थी लेकिन इतना खास रेस्पॉन्स मुझे मिल नहीं रहा था इस पेंसिल से। ये मेरा फर्स्ट पोर्ट्रेट है इस पेंसिल से जो मैंने वर्क किया है। खैर, देखिए आप सभी के सामने ही है वर्क। क्योंकि बहुत थिक चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब हाथ में वो स्मूथनेस नहीं आ रही थी इस पेंसिल को पकड़ने के बाद। कंपनी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि किसी कंपनी की हम क्यों बुराई करें, सभी बेस्ट हैं। हालांकि ग्रिप का फ़र्क पड़ता है हर किसी पेंसिल के। और काफ़ी अच्छे से ड्रॉ हो रहा था वैसे तो, बस थोड़ा हार्ड पेंसिल थी। निब ज़्यादा टूट रही थी बीच बीच में, वो तो मैंने दिखाया नहीं है यहाँ पर। और ये देखिए, पेपर पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया। काफ़ी डिटेल वर्क है और कम टाइम था इसलिए मैंने छोटा सा छोटा फ़ोटो किया जो कि आसान रहे ताकि मेरे को प्रॉब्लम ना आए। पूरी बॉडी ऊपर मैंने फोकस नहीं किया, मैंने सिर्फ डिटेल्स चढ़ाने पर फोकस किया। और बालों में देखिए आप कितनी शार्पनेस आ रही है, कितनी अच्छे तरीके से वर्क हो रहा है। भैया का पहले बनाया और बहुत सुंदर तरीके से बन गया। फिर क्या था मेरे, और ये सभी पूरा वर्क जो मैंने किया ये एक रात का काम है पूरा ही। जी हाँ, फिर मुझे नींद सी आने लगी थी लेकिन मैंने कहा काम तो पूरा करना पड़ेगा क्योंकि भैया को बनाया, भाभी को ना बनाऊँ तो ऐसे हो नहीं सकता ना। तो मेरे लिए फीलिंग्स दोनों के लिए बराबर थी, भैया का भी बना दिया, भाभी का भी बनाना था। तो मैंने क्या काम किया, पेंसिल से पहले इनको तो ड्रॉ कर दिया जल्दी जल्दी। करने के बाद डिटेल्स जो है वो मैंने इलेक्ट्रिकल से चढ़ानी शुरू कर दी और वाकई में बहुत अच्छे से इस पर शेड्स चढ़ने लगे और काफ़ी रियलिस्टिक इफ़ेक्ट्स वगैरह आने लगे थे धीरे धीरे करके। और बाकी रही कमी जो थी वो इलेक्ट्रिकल इरेजर ने कंप्लीट कर दी। बीच बीच में कहीं कहीं स्ट्रोक्स जो मैं मारने लगा उससे क्या ग्लो आने लगा। लाइटिंग का जो फोकस होता है, लाइटनेस जो होती है वो एकदम से पड़ने लगी फेस के ऊपर कहीं कहीं पर जैसे। और कहीं कहीं पर तो क्या था ना, जैसे इनकी जो कोट था उसमें मैंने ज़्यादा डिटेलिंग इसलिए नहीं चढ़ाई। कोट जो था वो वाइट कलर का था, डिजाइन वगैरह बनी हुई थी हल्की बहुत, तो मैंने उसको हटा दिया। मैंने कहा क्या इसके चक्कर में पड़ो, सिंपल शेड कर दो जल्दी से हो जाएगा काम। तो मैंने करना शुरू कर दिया। उसके बाद सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये भैया हैं और इनके ही पहले तो मुझे सेट करना था क्योंकि भाभी जी का जो फेस है ना वो थोड़ा सा इनसे दूर था। तो मैंने क्या सोचा कि क्यों ना इनको मेज़र करा जाए और अच्छे से कुछ इस तरीके से शीट पे फिट किया जाए कि यहाँ से और भाभी के फेस की जो दूरी है वो बराबर रहे और इस पेपर पर आ भी जाए। तो मैंने क्या काम किया, उनकी नोज़ के अकॉर्डिंग इसको मेज़र करने के बाद और उनकी फेस को बनाना शुरू कर दिया। भाभी जी के नोज़ का कट मुझे मिल चुका था। मैंने नोज़ पर कट मारने के बाद में उसको पूरा का पूरा ड्रॉ करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके ये अपना ड्रॉ होने लगा और नोज़ की जो कर्विंग वगैरह है वो सब ध्यान में रखते हुए पहले मैंने सोचा क्यों ना फास्टली जल्दी जल्दी करके पूरा ड्रॉ ही कर लिया जाए। तब आप आगे देख सकते हैं किस तरीके से करके मैंने रफ ड्राइंग करना शुरू कर दिया। हालांकि थोड़ा समय तो लग रहा था लेकिन मेरे को नींद भी आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि छोड़ करके बस सो जाऊं मैं। लेकिन बस एक दिन के लिए मैंने कहा आज मैं सो गया तो फिर कल मैं पोर्ट्रेट गिफ्ट नहीं कर पाऊंगा और मेरे लिए देना ज़रूरी था वह। इस तरीके से करके मैं ड्रॉ करने लगा।
थोड़ा बुखार भी आ रहा था मुझे इस दौरान, लेकिन भैया की शादी में जाने के बाद काफ़ी राहत मिली, बुखार भी कम होने लगा, क्योंकि मेरा फोकस, ध्यान वगैरह सब कुछ एक ही काम पर ही था, सिर्फ कि काम पहले करना है मुझे। तो इस तरीके से मैंने काम शुरू कर दिया, पूरा स्ट्रक्चर बनकर आने लगा। फिर मैंने सोचा क्यों ना जल्दी जल्दी बस डिटेल चढ़ा दूँ मैं। रिकॉर्डिंग पे कम फोकस किया, लेकिन फिर रिकॉर्डिंग भी होना ज़रूरी था, वरना आप लोगों के सामने मैं इस वर्क को कैसे दिखा पाता। तो बीच बीच में कभी कभी कैमरे को लगा देता और इस तरीके से करके उसकी मिक्सिंग करनी शुरू कर दी। फ्री हैंड ड्रॉ किया, फिर उसके बाद शेड चढ़ा दिए, उसको मिक्स करना शुरू कर दिया। और उसमें लाइटिंग, रिफ्लेक्शन जो थे, लाइट के जो मतलब इफ़ेक्ट्स वगैरह थे, वो सब डालने शुरू कर दिए। बहुत अच्छे से वर्क होने लगा, मुझे भी खुशी हो रही थी। लाइटिंग, रिफ्लेक्शन, डार्कनेस, कहीं कहीं शेड्स वगैरह सब चढ़ाने शुरू कर, ब्लेंडर की मदद से उसमें स्ट्रोक्स वगैरह को मिक्सिंग, जहाँ जहाँ जो शेड था वहाँ वहाँ पहले मैं डिटेल्स चढ़ाने लगा, भरने लगा, मतलब पूरा का पूरा, क्योंकि खाली जगह पर हम इरेजर वगैरह का भी इस्तेमाल करेंगे तो हो नहीं पाता। तो मैंने क्या काम किया, पहले सिर्फ ब्लेंडर की मदद से शेड्स को भरने लगा, और पेंसिल से शेड भरने के बाद फिर मिक्स करने लगा। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके कुछ जगहों पर मुझे लगा कि क्यों ना लिप्स वगैरह सभी जगहों पर अंदर वाले पार्ट्स को कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद में आउटर में शेड मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से करके पहले पूरा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आगे के लिए स्टार्ट कर दिया मैंने कहा क्यों ना पीछे की तरफ भी कंप्लीट किया जाए। धीरे धीरे करके यहीं से शेड्स को अटैच करने लगा पीछे की तरफ, और काफ़ी सॉफ्ट शेडिंग आ रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। हालांकि निप भी टूट रही थी मेरे आगे, ये प्रॉब्लम्स थी। और ये पेंसिल का मैं इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन ये मैं थोड़ा टेस्ट कर रहा था कि फर्स्ट एक पोर्ट्रेट तो पूरा इससे बनाएंगे ही बनाएंगे। मैंने ये अब तक महसूस किया कि पहले लगता था कि ये वाली पेंसिल बेस्ट है, ये वाली पेंसिल बेस्ट है। अब पता चला कोई भी पेंसिल ले लो सॉफ्ट होनी चाहिए बस, बाकी सभी पेंसिल एक ही काम करती हैं। डिपेंड करता है हमारे हाथ के प्रेशर के ऊपर, अगर हम ज़्यादा दबाएंगे तो निप टूटेगी, लाइट प्रेशर के साथ में अगर शेड करते चले जाएंगे तो अपने आप ही फिल होने लगेगा। और काफ़ी हार्ड पेंसिल होगी तो मिक्सिंग करना बहुत मतलब हार्ड हो जाता है सभी के लिए। आसान तभी रहता है जब पेंसिल की निप वगैरह, ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट होता है काफ़ी, मतलब हार्डनेस नहीं हो, शाइनिंग हो, चमक हो और सॉफ्टनेस हो, तब बहुत अच्छे से वर्क होता है। इस तरीके से करके इसको ड्रॉ करने लगा, धीरे धीरे करके ड्रॉ भी होने लगा, मिक्सिंग में भी काफ़ी निखार आने लगा। और ये मेरी बहुत सालों की प्रैक्टिस है, तब उसके बाद में मैं ये वर्क कर पाया। आप लोग भी पहले मेहनत करें, मैंने और भी क्लिप्स डाली हुई हैं किस तरीके से करके मिक्सिंग वगैरह करनी है, सारी चीज़ें। अभी और वीडियोस भी आगे की आने वाली है स्टडी वाली, क्योंकि अभी उसके कुछ पार्ट रह गए हैं। अब इस तरीके से हमने बना लिया, उसके बाद हम शादी में आ गए। सभी यहाँ पर डांस कर रहे थे जब मैं आया, मैं लेट आया था थोड़ा सा, खाना पीना भी चल रहा था। मैं आया था लगभग 10:30-11 बजे करीब, और भैया अकेले बैठे हुए थे, सोचा भैया से जाके मिलें। ये हमारा नया लुक था इस शादी के लिए। और फिर उसके बाद में भाभी जी को देखा, भाभी जी आती हुई और डांस करते हुए, मन तो मेरा भी किया, लेकिन हमें डांस आता कहाँ है। भैया जी को पकड़ करके सभी हम सब ले गए आगे की तरफ कि चलो भाभी जी नाच रहे हैं, आप भी नाचो थोड़ा सा। आपने स्टार्टिंग में देखा ही होगा भैया को, और ये भाभी भैया जी दोनों बैठे हुए थे मेरी पेंटिंग को देखते हुए, पोर्ट्रेट को जो मैंने पेंसिल से स्केच उनका बनाया था। बहुत खुश हुए दोनों, और काफ़ी अच्छे से ये सब हुआ। आखिरकार हमने फ़ोटो दे दी, गिफ्ट कर दी पोर्ट्रेट, और ये छोटे भैया डांस करते हुए। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बाय बाय।